भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 36 बिरादरी का मान सम्मान करके ये आजमगढ़ इलेक्ट्रिसिटी दी है। एक वर्ष के लिए बहुत मान सम्मान की बात है। क्या है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब आपको ये टिकट मिली है, बड़े मान सम्मान से मिली है। आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक गिनती वोट कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश विजय के सफल बनाए। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का है, ये चंद्र प्रकाश विजय का चुनाव नहीं है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री जी अगर कुर्सी पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को पेट के देखना चाहते हो तो एक केंद्रीय वोट चंद्र प्रकाश के सफल बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी सीपीएम के नेता इंडिया गठबंधन में हमारे साथ रहे। लोकसभा चुनाव में जिन्होंने से पार्टी के लिए पीछे रखिए ध्यान के लिए काम किया। हमारे कांग्रेस पूर्व पार्षद सुरेश जी नाम से निवेदन करता हूँ वो आए और जनता को संबोधित करें। माननीय आजमगढ़ हल्का के आपको हमारे कांग्रेस पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संघ उम्मीदवार है, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में पहले भी हमने किया था और इस बार भी हरियाणा में एक सीट है कांग्रेस ओम प्रकाश दिवाली से किसी की रिश्तेदारी यादगार हो तो भाग जाऊंगा। पूरे हरियाणा में एक सीट बाकी हमारी बात समझ पूरे हरियाणा में तो मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ ये साथियों आजमगढ़ के इलाके का ये सौभाग्य है, ये बहुत अच्छी बात है। इस बार बहुत कुछ क्या नाम है इनका पूरा? बदलने जा रहा है, नया इतिहास बदलने जा रहा है। वो 5 गाँव है झीड़ी के दंदूर झीड़ी वीर बबरान डिजिटल अपना पीरावाड़ी ये 5 गांव की लड़ाई हम लोग लड़ रहे 10 साल से। जो सरकार ने तय की उसके ऊपर रेट वो बहुत ज्यादा 2003 गरीब आदमी नहीं भर सकता। 90% लोग मजदूर पेट भरते अपना। वो लड़ाई जारी हमारी और उसको रेट को कम करवाने के लिए 3 मीटिंगें हम कर चुके हैं। 5 गाँव के हमारी एक संगठन है। मैं उम्मीदवार महोदय से और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अधिकारी के नाते आईएएस अधिकारी रहे हैं आप किसको खालिया साहब से बात करना, अमित अग्रवाल से बात करना, अशोक गर्ग से बात करना, कालिया से बात होगी। हमारी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, सफाई कर्मचारी है, काम का चौकीदार है, निर्माण मजदूर है, मनरेगा का उसमें हमारी यूनियन है अलग अलग। उसकी योजना भी हम बना रहे हैं। सीटों के लिए सीटों का जिला प्रधान हमने एक पर्चा भी छपवाया है। हमारे सीआईपी का जिला सचिव मनोज सोनी भी आए हुए अब टाइम आए हुए पर्चा हमारी गाड़ी में वो भी बात हम लगातार कि बीजेपी को हराने के लिए जो उम्मीदवार बीजेपी को हरा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से उसकी हम मदद करेंगे। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छी बात है। कभी जनसभा में करेंगे 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ हम बताएंगे जनसभा के अंदर कि लुटेरो पिछली सरकारों ने क्या किया है हम ये बताएंगे जनसभा में, अगर हमें 5-10 मिनट का मौका देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कांग्रेस साहब। रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस के जिला प्रधान दयानंद भैया जी के नेतृत्व में सभी कर्मचारी पूर्व कर्मचारी संगठन में सबका धन्यवाद करते हैं। अब कांग्रेस और 2019 से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई कान सिंह लिया जो तीसरा वर्ग के बड़े नेता है, काफी समय से आजमगढ़ क्षेत्र में कार्य करते हैं। वो आए और भाई चंद्र प्रकाश जी के लिए वोटों के दिए। आज के इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र चंद्र प्रकाश जी उपस्थित हैं। आजमगढ़ हल्का की आज जिस प्रकार से सभी की धरती पर उमड़ करके आया है जिससे साफ नजर आता है कि इस बार आजमगढ़ में नया होगा, बदलाव होगा। क्योंकि 2 चीजें मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ।
किसी सरकार ने कुंभी विजय कहता है कि मैं मेरे बेटे को धन्यवाद करता हूँ कि उसके हाथ 17 रुपए का विकास आरोपण में करवा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो आकर के बात में छोड़िए आदमपुर में जो पुराने समय में गोली चलने वाला यहाँ तहसील बने यहाँ स्टेट बना यहाँ पर 24 लोग उस ठंडी में इस प्रकार के दोनों आदमी के बीच में और लड़काओं में नाव देने का काम करेंगे। आदमी चंद्र प्रकाश जी के लिए एक वोट हमने नहीं देना है। हमने हमारे जितने भी जाने मित्र और जितने बनने वाले हैं और 5 तारीख तक हम लोगों ने अपने आप को चंद्र प्रकाश समझ रखे कांग्रेस का कमजोर समझ करके एक वोट हमने कांग्रेस के घेर में डलवाना है और 8 तारीख को मिलन जाएगा मुर्शिदाबाद आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि दोबारा से हरियाणा नंबर 1 बन सके। आपसे मेरी यही अपील है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ आदमपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई रमेश बुलाना जी आए और अपना बहुत ही माननीय सम्मान के योग्य कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधायक आईएएस मेरे भाई चंद्र प्रकाश जी बहुत ही सम्मान के योग्य बोलोगे बुला दिया खाना हाँ अच्छा बोलते कभी बड़ा मैं थोड़ा माध्यम से मिल लेता हूँ। अभी रुको 2 मिनट खत्म। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से जा रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारा हल्का बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर है और आपको एक मौका मिला है चंद्र प्रकाश जी के रूप में सारे साथी 36 बिरादरी के साथ बुलाओ भाई जी को होगा और तमाम के तमाम इलाके की समस्याओं का समाधान होगा और आपको प्रकाश जी का प्रत्याशी बने हैं उन लोग के अंदर पंडित रामविलास जी चौधरी भगन लाल जी को आगे बढ़ाने का काम किया था और 36 बिरादरी को दौड़ने का काम किया था और सुखदेव पिछोई ने जो 7 मध्य के नाम के देश और प्रदेश का साथ में था जो कुछ कर चलाया था चंद्र प्रकाश जी आए हैं और ये सेतु का काम करके 36 बिरादरी को दौड़ने का काम करेंगे। सामने दुष्प्रचार और भ्रांतियां फैलाएंगे। 42 कैंडिडेटों में कोई वो साथ नहीं है। हम तन मन धन से इस गिरदावरी तोड़ने के लिए साथ है, इसलिए मन बना करके सारे साथी साथ देने का काम करें और 5 तारीख के अंदर मतदान करके और प्रकाश जी को विजयी बना करके प्रदेश की कैबिनेट में आ जाओ ओके आ जाओ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करता हूँ गाँव बासमन के और हमारे लोकसभा चुनाव में आदमपुर दफ्तर के इंचार्ज रहे भागीरथ मंगलदार जी आए और प्रत्याशी का स्वागत करें और वोटों के बहुत ही आदरणीय सम्मान के योग आदमपुर विधानसभा से भारी विधायक आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी सामाजिक मंच मैं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बालसंघ क्षेत्र से जो ये हमारे 15-20 इनकी नींद हम इतनी माध्यम से दे देंगे कि आप 25,000 से के माध्यम से यहाँ से विधायक बनने का काम करेंगे और कल आदमपुर के अंदर जो ऑफिस का उद्घाटन था उस टाइम के ऊपर मंडी के लोगों ने भी शर्त कर दिया कि आदरणीय चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से विधायक बनने वाले हैं। दोबारा से मैं यहाँ अब गाँव बार में कूटने पर सभी साथियों का सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ पिछला वर्ग के हमारे नेता सुरेंद्र परिहार जी आए और हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग आदमपुर हल्का से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और भावी विधायक भाई चंद्र प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक कुलबीर बेनवाल जी पूर्व में प्रत्याशी रहे और हमारे साथी भाई रमेश बुलारा जी, आशीष बुक्की जी, भूपेंद्र कसनिया जी और आदमपुर हल्का के प्रत्येक कोने
के निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज आप सभी का आज बालसमंद गांव की संघर्ष की भूमि पर, पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचने पर सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इतनी भारी तादाद में आप सभी यहाँ आए, आज ये एक बहुत बड़ी रैली का रूप धारण कर लिया है और ये शुभ संकेत है कि आने वाला समय आपका है। और आपके बीच में मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बीच में आपके बीच में भिन्न भिन्न पार्टियों के भिन्न भिन्न प्रत्याशी भिन्न भिन्न बातों के द्वारा आपको भगाने का प्रयास करेंगे, झूठी बातें कह करके आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दौरान आपको देखना है कि आपका हितैषी कौन है, कौन प्रत्याशी आपकी 36 बिरादरी की आवाज को बुलंद करने वाला है, कौन जाति पाति की बात करने वाला है, कौन यहाँ के नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करता है, कौन बालसमंद एरिया के लिए पानी की बात करता है, कौन अपने परिवार की बात करता है। तो साथियों, आप इस बात का ध्यान रखना। आने वाले समय में एक बात मैं आपके बीच में जरूर कहूंगा, आपके बीच में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आए तो उनको एक बात जरूर कहना, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस एरिया को चौधरी भजनलाल जी ने सींचा है और बढ़ाया है। लेकिन बार बार उन्हीं के नाम पे ये वोट लेने का आपसे काम कर रहा है। इनसे पूछना, ये बीजेपी सरकार ने कैमरी गांव में मनोहरलाल खट्टर ने भजनलाल जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की, क्या इसका कायदा नहीं बनता था कि तुरंत बीजेपी से इस्तीफा दिलाता अपने बेटे का और पार्टी को छोड़ता। लेकिन साथियों, इसको कोई ठेस नहीं पूछी, क्योंकि इसको सटा मेरा था। मेरे जैसा जो 56 साल से हमारी 3 पीढ़ियां इनके साथ जुड़ी हुई है, चंद्र प्रकाश जी की 3 पीढ़ियां इनके साथ जुड़ी हुई थी, उन जैसे मेरे जैसे हजारों वर्करों को बहुत ठेस पूछी। साथियों, आज समय आ गया उस ठेस का बदला लेने का, समय आ गया है इसकी गिरफ्तारी तोड़ने का। मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और भी कोई भाई बोलने वाले हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, समय आ गया है, लोहा गर्म है, एक हथौड़े की चोट की जरूरत है। आदमपुर हल्का की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आने वाली 5 तारीख को हाथ के वोट पे चिन्ह के मोहर लगा करके चंद्र प्रकाश जी को जिताने का काम करना। एक बात मैं आपके बीच में फिर बताऊंगा, चंद्र प्रकाश जी ऐसे प्रत्याशी हैं, अगर इनको किसी आपके काम के लिए किसी चौकीदार के सामने भी जोड़ी फैलानी पड़ी तो ये हाथ जोड़ के जोड़ी फैला देंगे। किसी भी वर्कर का काम बनना चाहिए। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई, आपको स्पष्ट पता है, उनको हुआ कहते हैं मेरा कद इतना बड़ा है कि मैं किसी अफसर के पास फाइल लेके जाऊं तो वो मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, वो मेरे अंतर्मन को बचोटता है। ये मुझे उसका इतना गुरूर है साथियों, इस गुरूर को आपको तोड़ना है। बहुत सारे साथी ऐसे मेरे जैसे दिल्ली चले जाते हैं मिलने के लिए, 10,000 रुपए लगते हैं साथियों। जब दिल्ली जाते हैं वहां पर पंचायत के रूप में गणमान्य व्यक्ति जाते हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आ जाती है कि आपने टाइम लिया। बाहर कहते हैं हमें तो टाइम लेने का पता नहीं, तो उनको मैसेज आता है कि टाइम लेने के बाद मिलना। तो साथियों, ऐसा काम कर दो, उनसे टाइम लेने की जरूरत न पड़े। आपके बीच में चंद्र प्रकाश जी है, रात के 12 बजे भी आओगे तो इनका दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिता देना। 3 नारे 4 नारे मैं लगाऊंगा, आप सभी साथी मिलकर हाथ उठा करके उन मेरा नारों का स्वागत करना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई चंद्र प्रकाशी जिंदाबाद, भाई चंद्र प्रकाशी जिंदाबाद, जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। जय हिंद। अभी मैं निवेदन करूंगा, छात्र राजनीति के संदेश से नहीं है, बड़े भाई आशीष सोकी जो इस जवान के जिला पार्षद भी हैं, वो आए और चंद्र प्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत और करना चाहूँगा। करवा दो, करा दो। क्योंकि चुनाव का जब समय आता है, एक निर्णायक घड़ी होती है कि हम आने वाले समय में हमारे विकास के कार्यों की, युवाओं के रोजगार की, किसान की बात करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकते। तारीख को वो दिन है और इन सब चीजों पे खड़े उतरने के आप लिए सुने नहीं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमारे बीच में प्रतिभावान बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अपने समय में शानदार काम करके अपना एक रिकॉर्ड बनाया और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उनका तहे दिल से स्वागत करके उनका अभिनंदन करते हैं। साथियों, पिछले 5 साल के दौर में, उससे पहले पिछले 10 साल के दौर में प्रदेश की और देश की राज्य सरकार ने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो उनका हक, उनका अधिकार को नजरअंदाज करने का काम किया है, उन सब का हिसाब करने का वक्त आ गया। मेरे बड़े बुजुर्गों, जब किसानों की बात आई तो उन्होंने हमारे पे लाठी बरसाने का काम किया। खिलाड़ियों की हक की बात आई तो लाठियां बरसाने का काम किया। सरपंचों ने अपना हक मांगा तो लाठियां बरसाने का काम किया। युवाओं ने जब अपना रोजगार मांगने का काम किया तो लाठियां बरसाने का काम किया। पिछले 100 साल के भीतर अगर कोई महामारी का समय था, उस दौरान अगर हमारे स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक और हमारी सरकार का जो दायित्व और धर्म बनता था, उससे मुंह मोड़कर हमें मौत में मुंह धकेलने का काम किया। इन सब चीजों का हिसाब करने का समय आ गया है और वो सबसे बढ़िया लोकतंत्र में एक ही है कि वोट की चोट से इनका हिसाब करना है। 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालकर हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी व्यक्ति 20 दिन तक बिल्कुल भी खाली ना रहे, हर वक्त इस चीज पे ध्यान लगाए कि किस तरीके से हमें एक एक वोटर तक पहुंचना है, एक एक घर तक पहुंचना है, एक एक माताओं बहनों को प्रेरित करना है, हर एक बड़े बुजुर्ग को बताना है, हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताना है, हम उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं वो सब बताना है। किसी भी व्यक्ति को हमारे एक से एक बड़े विद्वान नेता जिनकी सानिध्य में हम छात्र जीवन से लेकर आज तक चलते हैं, वो सब यहाँ खड़े हैं। मैं उन सब से भी ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन करें, बताएं और इस सुनहरे अवसर को चंद्र प्रकाश जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर विधानसभा में भेज के हमारे क्षेत्र की राजनीति का एक नया सूर्य उदय करने का काम करना है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पल को हल्के में ना रहे, फुर्सत में ना रहे, उसका एक ही लक्ष्य हो कि कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा भेजने का काम करना है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे गाँव पार्षद से युवा साथी भाई कृष्ण नारायण जी हमारे 85 जी का स्वागत करेंगे गांव की तरफ से और वोटों के लिए देंगे। बासमत गांव आदमपुर हल्के के ऐसा गांव है जहां पानी की कुछ समस्या देश की आजादी से लेकर अब तक जो हल हुई है, ये कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार की ये कमजोरी रही है। और मेरे गांव में टिकट लेकर पहुंचे चंद्र प्रकाश जी IAS रिटायर्ड, इनका हम स्वागत करते हैं और इनके लिए वोटों की अपील करते हैं। मेरे गांव के नजदीक पड़ोसी गांव गुवाहाटियों के जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी धर्म जाति आपको बहकाव में जाता है, धर्म जाति के बहकाव में नहीं आना है। और हमारे जो प्रिय नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इनको सिलेक्ट करके आदमपुर हल्के में भेजा है आपके लिए। और सबसे बढ़िया और ईमानदार और शुद्ध रूप से समझे हुए इंसान है, इनको अपना नेता माने और वोट दे 5 तारीख को। और अपने गांव में जहाँ स्कूल आपके स्कूल टाइम में बनाया, मेरा ही बनाया हुआ जिला भी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए, नाम नंबर लिखवाइए और प्रोग्राम करवाइए और वोट की अपील कीजिए। जितनी भी समस्याएं हैं आज तक कुलदीप के परिवार ने हल करने की बजाय उन्हें डस्टबिन में डालने का काम किया है। ये आप भी खुद ही बोल जाते इतने बेशर्म है कि
फिर भी मैं किसी दफ्तर में किसी ऑफिसर के पास जाके कोई फाइल लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बड़ा नेता हूँ। बड़ा नेता कहाँ रह गया? बड़ा नेता बीजेपी जाने के बाद में रहता ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को अपने पंजे के नीचे रखती है, और जो नहीं मानता है उसकी टिकट भी कर देती है। ब्राह्मण समाज के नेता जिन्होंने हरियाणा के अंदर बीजेपी को मतलब स्टार्टअप किया था, उसका सारा करियर बर्बाद कर दिया, और सेंट्रल में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे उनका भी जीवन सारा व्यस्त गया इस पार्टी की सेवा करते करते। अब इनकी बारी आई, ये बोल रहे थे कि मंत्री बनाएंगे, मंत्री पद देंगे, इनको मंत्री पद नहीं दिया बीजेपी ने। फिर बोल रहे थे लोकसभा में उनको टिकट देंगे, इनको टिकट भी नहीं दी। तो ये एक नपुंसक पार्टी के मतलब कैंडिडेट बन के रह गए। तो इनकी वजह से ये हर बार विपक्ष में बैठने का काम करते हैं, तो आदमी का विकास कहाँ से होगा? हर आदमी अपने बच्चे के लिए सपना देखता है कि कामयाब होगा, बड़ा होगा, बिजनेसमैन बने या सरकारी नौकरी लगे। यदि पैसा ना तो बिजनेस कहाँ से करेगा? पैसा आए कहाँ से का? कि यहाँ पानी की समस्या है, खेतों पानी नहीं मिलती है, हर किसान की जमीन बैंकों में रखी है, कर्जा बना दिया इन्होंने। और जितनी भी महंगाई बीजेपी की वजह से आने की वजह से अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई में उसकी ध्यान नहीं रखती है। सरकारी स्कूल बंद करने का बीजेपी पार्टी काम करती है, और कितने भी प्राइवेट स्कूल है इन्होंने फीस का 4 गुना रेट बढ़ा दिया है। एक आम इंसान की जिंदगी नरक की जिंदगी हो गई है। तो उम्मीद किससे करें? कांग्रेस पार्टी से। मुकुंद हुड्डा और वीरेंद्र हुड्डा हमारे अध्यक्ष उदयभान जी का बड़ा दिल से तहे से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे हल्के में एक यही सही कैंडिडेट था जो इस बार कुलदीप बिश्नोई को हराने का काम करेंगे। अब मेरे साथियों हितवासियों, रात हो तो ये सुबह होने का टाइम आ गया है, नेताजी और को अपने बुलाना नेता है के क्या? साथ मिलिए, नेता विकास करिए। इंद्र सिंह को बुला दो। बुलाओ कहाँ है? काम होंगे। आप सभी से धन्यवाद करता हूँ। प्रकाश जी का वोटों के लिए अपील करता हूँ। प्रदीप लोरानी बासवन से बोलेंगे एक बार। धन्यवाद जी। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी का हम बासवन की पावन कराकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और सारी कांग्रेस सरकारी जो आई उनका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय चंद्र प्रकाश जी, जय हिंद। वोटों के लिए अपील करेंगे, किसान आंदोलन में उन्होंने बड़ी भागीदारी की है। मैं युवा प्रधान बासवन तहसील होने के नाते भारतीय किसान यूनियन से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी हमारे तहसील में पहुंचे हैं, इनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग आदमपुर साइड से आए हैं वो देख रहे हैं कि वहाँ विकास नहीं हो रहा। विकास सिर्फ आदमपुर में 107 किलोमीटर पे हुआ है, और कहीं विकास दिखा आपको? यहाँ पे हम पीछे से 3 हफ्ता नहर बिल्कुल भी नहीं चली, जो किसानों को बहुत ज्यादा और भगत जी के पास अपने बार फोन मिलाया, उन्होंने फोन करना छोड़ दिया। समस्या का हल तो बात की बात है। जैसे ये लोग विपक्ष के लोग तो ऐसे हो रहे हैं, जिस टाइम बरसात होती है तब तो मैंडेट बाहर आ जाते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती है जब ये लोग अपने आप से चले जाते हैं, तो इलेक्शन आया तो ये लोग आगे, फिर बाद में कोई नहीं दिखता। इसलिए हमारे मजबूत कैंडिडेट चंद्र प्रकाश जी के लिए सारी तहसील से अपील करता हूँ, वोट दे, और तहसील में जो भी काम होगा वो इसे डिमांड करेंगे। विधायक बनने के बाद एक एक काम होंगे। धन्यवाद जी। इंद्र सिंह जी कहाँ है? साथियों, जो कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि मैं फाइलें नहीं उठा सकता, चंद्र प्रकाश जी ने जो फाइलें उठाई, झारखंड का थर्मल प्लांट लगा, हजारों प्रत्यक्ष और कई हजार अप्रत्यक्ष रोजगार उस क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र की जनता को मिल गई। इन्हीं की कलम से, इन्हीं की देख रेख में हरियाणा का चंडीगढ़ जैसा जिला पंचकुला बना। इन्होंने वो फाइलें उठाई, सबसे व्यवस्थित हरियाणा में कोई जिला है तो उसको बनाने वाले उनकी सबसे देख रेख में बना वो हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं। साथियों, जब आदमपुर की मंडी के दफ्तर के उद्घाटन के प्रोग्राम को बासवन के दफ्तर के उद्घाटन के प्रोग्राम में जो बासवन के आसपास के हमारे सभी गाँव के जो साथी पहुंचे हैं, उन्होंने ये आपको भीड़ ये बता रही है कि अब आदमपुर में अंधेरा नहीं होगा, अब आदमपुर में प्रकाश होगा, आदमपुर का प्रकाश होगा, आदमपुर का चंद्र प्रकाश होगा। तो मैं चंद्र प्रकाश जी आपके बीच कभी संबोधन करेंगे और वोटों के लिए अपील करेंगे, अपनी बात रखेंगे। सभी साथी उसको जोश से नारे लगाए, आदमपुर कुलदीप बिश्नोई जी को सुने, और चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर सैनी साहब को ये सुने कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ
क्या क्या अन्याय किया, क्या क्या अत्याचार किया, वो उनका हिसाब आज हमारे चंद्र प्रकाश जी बहुत उनकी धरती से लेंगे। कल भव्य कृष्णाई जी यहाँ पे आए थे, उनको बताना चाहिए था 5 साल में उस कॉलेज का क्या हुआ, एक भी नहीं लगी उस कॉलेज के अंदर। आज सुबह भी आके गए, क्या उन्होंने बताया नहीं है बाल सिंह गाँव का कॉलेज क्यों नहीं बन पाया। आज एक बड़ा झूठा ट्वीट चला रहे हैं, बाल सिंह ने हमें इतने खाड़े बना दिए, बाल सिंह ने हमें इतने पानी का प्रबंध कर दिया, तो पानी का हम इतना कर रखा है तो किसान मरने पे क्यों बैठे हैं। तो सभी साथी नारे के साथ चंद्र प्रकाश सिंह का स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जिंदाबाद, जयप्रकाश सिंह जिंदाबाद, जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी जिंदाबाद, चंद्र प्रकाश सिंह। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे साथी पूर्व में विधायक रहे श्री कुलवीर बेनीवाल जी, हमारे भाई श्री करण सिंह रानोलिया जी, हमारे भाई और जिला पार्षद श्री आशीष कुकी जी, लूज है हाँ, भाई भूपेंद्र कासनिया जी, श्री भागीरथ नंबरदार जी, श्री हंसराज बेनीवाल जी, हमारे पूर्व में सरपंच रहे आदरणीय श्री इंदर सिंह जी, और हमारे पूर्व में सरपंच रहे श्री जगदीश जी, श्री संदीप बिलेवाल जी, हमारे कृष्ण लोहरा जी, और हमारे पनिहार से सुरेंद्र जी, हाँ हमारे साथी भाई रमेश गोदारा जी, श्री राम प्रसाद गढ़वाल जी पूर्व में हमारे जिला पार्षद रहे, सुरेंद्र प्रधान जी का नाम है, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित आप बालसमंद गांव के और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री धीरू सरपंच जी जो बालसमंद गांव के हैं, श्री रुद्रवीर झाजड़िया जी, श्री नरेश, हाँ हमारे युवा नेता श्री नरेश मलिक जी, और बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप बालसमंद गांव और आसपास के इलाके से इस भारी तादाद में इकट्ठे हुए और मेरा स्वागत किया। आपका दिल से धन्यवाद। जैसा कि सभी वक्ताओं ने आपको बड़ी विस्तार से बातें रखी, सारे राज्य में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है। हरियाणा प्रांत का हर नागरिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। वो क्यों देखना चाहता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए हित की नीतियां तैयार की, उनको धरातल पे लागू किया और राज्य का विकास किया। चाहे वो बिजली की पैदा करने की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, चाहे किसी भी ग्रामीण विकास की बात करें, शहरी विकास की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को, किसान को, मजदूर को, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के शक्तियों के बारे में, दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, छोटे दुकानदार को, सबको पीछे धकेलने का काम किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई कितनी ऊंचाई पे है आपके सामने है, और लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके कार्यकाल को याद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो जात पात पे बांटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हैं, जात पात भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं। जब भी वो लोग आपके बीच में आते हैं, आप उनका भाषण सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए, उनकी बात में जो वो कहते हैं कुछ नहीं निकलता। और आज आप लोग, हरियाणा की जनता, आदमपुर की जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारे हित की पार्टी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे एक ऐसे लोकप्रिय 36 बिरादरी के नेता है जिन्होंने सबके हित में, उनकी सोच रहती है, उन्होंने कार्य किया। इन सारी बातों को सोच करके और जो आप संघर्ष करते आ रहे हैं उसमें आपका जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संघर्ष किया है
भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने युवाओं की आवाज बन करके हरियाणा में एक माहौल बनाने का काम किया। चौधरी उदय भान जी जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि किस तरह के जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। हमारे चौधरी जयप्रकाश जी हैं सांसद, वो जब बोलते हैं तो हर हमारी जो धरातल की बात होती है, हमारे किसान की बात है, मजदूर की बात है, दलित और पिछड़े वर्ग की बात है, दुकानदार की बात है, वो सब जगह इस जोर से रखते हैं। तो यही एक है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सांसद आपके बीच में आते रहे, आपने उनको देखा है। तो कहने का भाव ये है, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को उनकी सोच है पीछे धकेलने का काम करे। 5 या 10 उद्योगपति पकड़े हुए हैं, उन्हीं को ही फायदा पहुंचाने की बात उनकी रहती है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ, आप बहुत लंबे समय से इंतजार की, आप इकट्ठे हुए, जो सभी वक्ताओं ने आपसे प्रार्थना की, मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप आने वाले ये जो दिन है, जो 20 दिन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चैन से नहीं बैठना है। एक एक वोट 5 तारीख को आपका कांग्रेस के पक्ष में पड़ना चाहिए। आपको एक हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर छोटे कस्बे में ये माहौल बना करके रखना है कि ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, बरगलाएं और आप उसमें बहक जाओ, जिस तरह हम 2019 में बहकने का काम किया और हमें कितना पीछे लेकर के गए। तो जहां तक अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, और उन्होंने जो मुझे प्रत्याशी बना करके भेजा है, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और तो जयप्रकाश जी का भी आप सब की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनका एक नजरिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नजरिया है कि मेरे किसान की भलाई की बात हो, मेरे मजदूर की भलाई की बात हो, गरीब की भलाई की बात हो, हमारे जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हमारा दुकानदार है, उनके भलाई की बात हो, उनके भलाई की बातें नीतियां बने और धरातल पे लागू करें। इन सारी बातों को सोच करके वो संकल्प पत्र लेकर के आए। संकल्प पत्र में क्या लिखा है कि जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे बुजुर्गों की 6,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और हमारे जो बेरोजगार भाई, हमारे जो युवा हैं, उनके लिए नौकरियां निकालने का, पक्की नौकरी देने का क्रम शुरू किया जाएगा। आज 2 लाख नौकरियां बची हुई हैं। तो ये जो बातें हैं, और कर्मचारियों के लिए ओपीएस की स्कीम लागू की जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे से सुनी है ये बातें? किसी भी नेता से ये बातें सुनी है? कोई कभी भी उनकी भाषण में कोई बात नजर नहीं आएगी। जहां तक आगे आप आशीर्वाद दे करके मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे विधायक चुन करके भेजेंगे, तो मेरी प्राथमिकता इस आदमपुर हलके की और बालसमंद के क्षेत्र के विकास की होगी। इसके क्या, किस क्षेत्र की जरूरतें हैं, आदमपुर की क्या जरूरत है, बालसमंद की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ पे जो नहरी पानी का कोई पहुंचाने की बात नहीं है, टेल पे पानी पहुंचता नहीं है, रजबाया बनाने की कोई बात नहीं है। हमारा ये पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे किसान भाई को खेत में पानी मिले, उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिले। इसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली की जो आजकल टूटी फूटी लाइनें हैं, कितनी पुरानी लाइनें हैं, उनको बदलने की बात होगी। हमारी अच्छी शिक्षा की बात होगी, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, स्कूलों में व्यवस्था होगी, अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरी सुविधाएं की प्राथमिकता होगी। और ये प्रयास रहेगा कि हमारे इस बालसमंद के इलाके में और आदमपुर के इलाके में ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आए जाएं जिससे पूरे इलाके का विकास हो। आप देखते हैं जहां भी कोई थर्मल पावर प्लांट लगता है या दूसरे बड़े प्लांट आते हैं, शुगर मिल आती है और आती है, तो उस इलाके का विकास होता है, उस इलाके का जो किसान है वो खुशहाल होता है, दुकानदार है उसके दुकानदारी बहुत अच्छी से चलती है, गरीब को रोजगार मिलता है। तो ये हमारी प्राथमिकता होगी। और आपने
इस वक्त ये बहुत ही एक मौका है, इस मौके को आपने चूकना नहीं है। एक एक वोट आपका, एक एक जो आपका वोट है, जो मशीन का बटन है, वो हाथ के निशान पे दबा करके आपने एक एक वोट डलवाने का काम करना है। और आपने ये कोशिश करनी है कि हमारी सबसे ज्यादा पोलिंग यहाँ होनी चाहिए। आप अभी से हमें ये देख करके चलना है सभी को, और हमारे सभी जो भी बाहर भाई रहते हैं और आते हैं, उनका अभी से आपने सोचना शुरू करना है। जो वर्कर हैं, जो हमारे युवा हैं, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी के भले और बुरे की बात करती है और उनके कल्याण की बात, नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात करती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में 24 घंटे रहूंगा। आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि टेलीफोन पे बात नहीं सुनी गई या मिले नहीं। और आप सभी और लोगों से ये भी मैं गुजारिश करूंगा, आप में मुझे मेरे से मिलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम सीधा हमारा संवाद होगा, सीधी हमारी मुलाकात होगी। ये जो आजकल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, वो 3 बीच में खड़े होते हैं और उनको वो मिलने के लिए नेता को 3-3 लोगों से बात करके जाना पड़ता है। इस परिपाटी को हम तोड़ेंगे और हमारा एक नई 36 बिरादरी के भाईचारे के सुख और दुख की बात होगी, इसके इलाके के विकास की बात होगी। ये बातें क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ कर सकती, उनकी नीति नहीं है, उनकी सोच नहीं है। तो ये हमें सोच करके इस इलेक्शन को आपने मुहिम के रूप में लेकर के जाना है। और आने वाले जो ये 15-20 दिन है, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सब आपके बीच में आते रहेंगे। सभी नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने अपने विचार रखे, वो आपके बीच में रहेंगे। हमारे गांव स्तर पे या दूसरे हर गांव के जो नेता हैं, वो आपके बीच में रहेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में नहीं आना है। हमें ये ख्याल रखना है कि आज हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्राथमिकता के होते हुए उन्होंने मुझे आप कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। आप मुझे आशीर्वाद देने का काम करें ताकि मैं आप सबकी, इस इलाके के विकास की बात करूं, आप लोगों की सेवा की बात करूं, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य की बात करें हम, और मिल चल कर एक इस इलाके का जो हमारा पुराना जो बुजुर्गों की सोच थी, जो सोच लेकर के भाईचारे की चले थे, उस सोच को हम दोबारा से कायम कर सकें। और ये जो 10-15 साल से जो माहौल बना है कि 1 महीने पहले आप आओ, मीठी मीठी बातें करो और यहाँ के नुमाइंदे बन के चले जाओ और एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ करके और आप शीशा भी नीचे ना करो। तो भाइयों, ये बातें बड़ी गहरी हैं, आपको सोचने वाली हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा जो कन्वेंसिंग है, हमारी जो कैंपेन है, ये लगातार चलता रहना चाहिए। सारे काम छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी के प्रचार के पक्ष में हमारी बात होनी चाहिए। हर भाई को, हर बहन को, हर हमारी महिला को, हर युवा को हमें समझाने का काम करना है। संकल्प पत्र में जो बातें लिखी हैं वो बहुत गहराई वाली बातें हैं। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आएगा, वो किसान वर्ग के लिए, हर वर्ग की भलाई से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ। बड़ा गहराई में हमने सोचा है, हमने बहुत 3 दिन और 3 रात उसमें लगे रहे बनाने के लिए। तो मेरा कहने का ये है, ये हम सब के फायदे की बात है और हमारा जो फैसला होगा वो फैसला हमारी जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी की तरक्की का होगा। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे सभी वर्गों में खुशी का माहौल हो, हमारा किसान खुश हो, हमारे सभी वर्ग के लोग खुश रहें और हमारी नई पीढ़ी उज्जवल भविष्य की ओर जाए। इस सोच के साथ आपने कांग्रेस पार्टी को एक भारी मतों से, हजारों मतों से जिता करके आदमपुर हल्के से भेजने का काम करना है, ताकि
इस इलाके के हर बात का ख्याल रखा जाए। विकास में हर बात आती है, यहाँ सिंचाई के पानी की बात आती है, पीने के पानी की बात आती है, बच्चों की शिक्षा की बात आती है, इसके बड़े गहरे मायने हैं। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे अपील करूंगा कि आपने अब बैठना नहीं है, अपने इसको जो हमारा जो जिस तरह जोश के साथ आज इकट्ठे हुए, आदमपुर में इसी तरह से हजारों लोग, हजारों की तादाद में आदमपुर में लोग उमड़ के, वहां जन सैलाब उमड़ के आया और यहाँ भी आप उसी तरह आया। और ये जो मेरी उम्मीदवारी है वो 36 बिरादरी के भाईचारे की उम्मीदवारी है, ये आप सबकी उम्मीदवारी है। आप सब विधायक बनेंगे इसमें और हम मिलकर के 36 वर्ग के सुख दुख की बात करेंगे, सुख दुख बांटेंगे और एक नया माहौल बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, संभालो सारा, चिंता मत करो जी, सारा संभालो। आप में कहीं भी कमी नजर नहीं आओगी जब मेरी अब संभालो, हर गांव को संभालेंगे।